इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भागचंद मंजू देवी, सौरभ वर्षा एवं लवी कासलीवाल गगराना वाले, डिब्रूगढ़, असम। सामयिक करने बैठे तो शुद्ध एकांत मिल गया तुझे। जीव बनता है तो एकांत में बनता है और जीव बिगड़ता है तो एकांत में बिगड़ता है। जब भी जीवन का विकास होगा तो एकांत में होगा और जब भी जीवन का ह्रास होगा तो एकांत होगा। आत्मा का ध्यान भी एकांत में लगता है। अशुभ करने के लिए व्यक्ति भी एकांत खोजता है। जब तुम सामयिक करने या भजन करने बैठते हैं, आगम वचन है कि 48 मिनट सामयिक कर रहे हैं, 48 मिनट पहले से लोगों से चर्चा बंद कर देना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं एकांत में ही जीव बनता है और एकांत में बिगड़ता है। जब भी सामयिक करने बैठें, भजन करने बैठे हो, भोजन करने बैठे और प्रवचन करने बैठो, कोई भी कार्य करने बैठो तो 48 मिनट पहले से लोगों से संपर्क तोड़ दो, क्योंकि लगाल लगी रहती है। जैसे पंखा आप बंद करो, तुरंत बंद नहीं होता। आप कमरे में चुपचाप पंखा चला रहे मान लो, और आपको कोई आए और आपने फटाक से बंद किया, तो आप तुरंत गेट खोलेंगे तो क्या दिखेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा क्या पंखा चल रहा था, चलेगा ना। तो आप थोड़ा सा रुकोगे, जब वो बंद होगा फिर खोलोगे तो बात अलग। ऐसी कोई विषय से आप संपर्क बने थे, दुकान से आए, व्यापार से आए, आकर सीधा खाना खाने बैठ गए, आपके दिमाग में क्या चलेगा? व्यापार चलेगा। लोगों से बात कर आधा घंटे तक बात किए, उसके बाद आप सीधे सामने बैठ गए, तो जैसी सामने तो क्या दिमाग में आएगा? जो बात अभी थोड़ी देर पहले करी वही आई ना। इसलिए 48 पहले अपने खाप को खाली करो, रिलैक्स लो, लोगों से संपर्क बंद कर दो। आप भोजन करने घर जाते हो, उससे पहले ही 15 मिनट पहले आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, संपर्क खत्म लोगों से। अब भोजन करो शांति से, क्योंकि यदि संपर्क बना रहेगा तो चर्चा दिमाग में चलती रहेगी। आपको भी अब पीरियड पढ़ाते हो, आप पीरियड पढ़ाते हो तो पीरियड पढ़ाने के बाद थोड़ा विश्राम लेते नहीं लेते दूसरा पीरियड चालू होने के लिए, कि तुरंत कंटिन्यू चलता है, कि 2 मिनट 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, 5 मिनट का। यदि आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपके विषय में एक डॉक्टर भी होता है ना, एक मरीज को देखने के बाद तुरंत दूसरे मरीज को नहीं देखता, 10 मिनट बाद बुलाओ उसे। अभी उस मरीज की बीमारी दिमाग में घूम रही है, उसके जिसको उसने देखा उसकी बीमारी दिमाग घूम रही है। यदि वो ब्रेक नहीं लेता तो पता चला उल्टा सीधा कर देगा, इसकी बीमारी उसको, उसकी बीमारी उसको कर देगा। इसलिए ब्रेक लेता है हर व्यक्ति। एक कार्य के बाद यदि ब्रेक ना लें तो कार्य की लगार टूटती नहीं है, वो ब्रेक नहीं हो पाता, लिंक बनी रहती है, और एक बार ब्रेक ले ले तो पुराने लिंक टूट जाते हैं। एक टीचर भी एक पीरियड से दूसरे पीरियड पढ़ाता है तो विश्राम लेता है, विश्राम लेना चाहिए। जो आप पढ़ा के आए हो उसको पहले अपने दिमाग से खाली करो, फिर दूसरा पीरियड पढ़ाइए। यदि एक अध्यापक 2 विषय पढ़ाता है तो यहाँ का वहाँ करेगा, फिर वो वहाँ का यहाँ करेगा, ऋण में धन मिलाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही तो हो रहा है आज समाज में। इन वक्ताओं को इतना समय ही नहीं मिलता कि हर विषय में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। जो परिणाम ये मिलता है कि निश्चय का तार व्यवहार और व्यवहार का तार निश्चय में लगा देते हैं। ज्ञानी दोनों जोड़ेंगे धन ऋण मिलाकर के तो समाज का फाल्ट हो जाएगा। निश्चय, जब निश्चय धारा है, व्यवहार धारा है, इन दोनों धाराओं को बराबर लगाइए तब बल्ब जलेगा। होल्डर में भी 2 डोरियाँ जाती हैं तो मालूम है तुझे, इतनी दूरी अंतर रहता है कि एक दूसरे स्पर्शित ना हो जाए। कह रहे हैं कि वायर जाते इतना दूर रखते हैं कि एक दूसरे स्पर्शित ना हो जाए। इसी दृष्टि से कहा है कि व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि में इतना अंतर होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से टकराए नहीं। जब भी जब सामयिक करने आप गए थे, एकांत मिला था और किसी ने आपके कान में कह दिया अमुक व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, आप सामयिक करने आप जा रहे थे, क्यों अलग कह रहे हैं कि 48 मिनट पहले से लोगों से संपर्क दूर कर दो? इसलिए कह रहे हैं कि आप गए सामयिक करने बैठने वाले, तभी कोई व्यक्ति आके कहे अमुक व्यक्ति आपके बारे में महाराज जी ऐसा बोल रहा था। अब वो तो बोल के चला गया, अब क्या दिमाग में चलेगा? क्यों बोल रहा? मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो बोले नहीं उसको, मैंने तो ऐसा बोले ही नहीं था उसको। अब पूरे समय क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब वही चल रहा है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा।
उसने तो आपको आग लगा दी। अब 1 घंटे तो निजानुभव करने वाला था, माला फेरने वाला था, परमेष्टि की आराधना करने वाला था, पर वहाँ पर पुरुष आ गया, उसकी आराधना में लग गया। अब वो परमेष्टि तो गए, वो पुरुष सामने खड़ा है। माला भले फिर रही है लेकिन ध्यान उसी का है। योगियों के मित्र बन के रहना, योगियों के शत्रु मत बनना। मैं उसे मित्र नहीं मानता जो मेरी प्रशंसा करे, दूसरे की निंदा करे। मित्र वह है जो आपके परिणामों की रक्षा करे। अपन को एक बहुत बड़ी विद्या सीखना है। यदि आज मैं आपके सामने दूसरी की निंदा कर रहा हूँ, आप खुश करने के लिए तो विश्वास मानना, जब तू मेरे पीछे जाएगा तो तेरी निंदा करेंगे, क्योंकि उसकी आदत में आ चुका है। यदि कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है, आज एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको किसी की निंदा करे, बुराई करे, तो आप विश्वास मानो अभी वो आपके सामने दूसरी की निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है। नियम से तुम जब जाओगे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करेगा, क्योंकि उसकी आदत में आ गया ना निंदा करना। आप योगी के मित्र बनकर रहना। यदि आपने योगी कान में तत्व की विपरीत बात डाल दी है तो जीव का मस्तिष्क उसी में चलता गया तो जीव को अपने मुनिपन का घात कर देगा। राजा सैनिक भगवान के शरण में जा रहा था। मान में मुनिराज ध्यान में लीन थे। सैनिक ने मुनिराज को देखकर गदगद भाव से मुनिराज को नमस्कार किया। धन्य हो ये धरती के देवता, धन्य उनका धैर्य, धन्य उनका ध्यान। पर वो ध्यान किसका चल रहा था? एकदम कड़े होकर बैठे हुए थे, घुटकियाँ चढ़ी हुई थी। बड़धर नाम के मुनिराज थे। सैनिक वर्धमान स्वामी के चरण में पहुँचा और पूछता, इतना उत्कृष्ट ध्यान कर रहे थे मुनिराज, पर उनके शरीर का परिणमन तो विपरीत दिखाई दे रहा था। सैनिक नाम लेना कोई नहीं, पर आचार्य ने कहा, इस समय मुनिराज चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कैसे? कि मुनिराज जो आपको रास्ते में दिखाई दिए वो पहले एक बड़े राजा थे, और बहुत बड़े राजा थे। इनको बैराग अपने बेटे को राज्य देकर यहाँ पर साधना कर रहे हैं मुनि बनकर। यहाँ पर आते समय कुछ श्रावकों ने मुनिराज को देखा और पहचान लिया कि ये तो हमारे पूर्व में राजा रहे हैं हमारे राज्य के। वो बात करने लगे, और बात करते करते उन्होंने उनके मुख से निकल गया, अरे जब ये राजा थे तो अन्य विरोधी राजा दबके रहते थे, कोई भी हावी नहीं होता था राज्य पर। लेकिन जब से इन्होंने राज्य छोड़ा है और अपने बेटे को राज्य दिया है, अब बेटा उतना पावरफुल नहीं है, ताकतवर नहीं है। देखते अपन पिता का दबदबा चल रहा है तो जरूर थोड़ी ना बेटे का भी चले। पिता होशियार है तो जरूरी नहीं है बेटा भी होशियार हो। बहुत से बेटे एकदम सीधे साधे रहते हैं, पिता बहुत तेज है और बहुत होशियार, लेकिन उनकी जो संतान पैदा हुई एकदम सीधी सादी पैदा हुई, कुछ जानती नहीं, समझती नहीं है। तो अब बेटे को राज्य देकर चले गए, पड़ोसी राजा बहुत परेशान कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में उस राज्य पर आक्रमण करके, अभी पूरा चारों तरफ से राज्य को घेर के रखा है उन लोगों ने, और कुछ दिनों में शायद राज्य पर कब्जा कर लेंगे। अगर ये होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। इधर मुनिराज के कान में शब्द पड़ गए। अब उनको याद, उनका ध्यान कहाँ पहुँच गया? राज दरबार। मैं राजा होता उन राजाओं को ऐसे सबक सिखाता। बैठे हैं ध्यान में, लेकिन अंदर परिणमन दूसरा होने लगा। तो अंदर परिणाम तो ऐसी भुटकियाँ चढ़ रही हैं। मैं राजा होता तो ऐसे तलवार, मतलब ऐसे चक्रव्यूह को भेजता। वो अंदर ही अंदर, उनके अंदर वो चक्रव्यूह की रचना चल रही है कि मैं उन राजाओं को ऐसे सबक सिखाता। सैनिक से कहते हैं, तुम शीघ्र जाओ, उनको नमस्कार करो, उसको स्मरण दिलाओ कि वो राजा नहीं मुनि है, नहीं तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। तब सैनिक जाते हैं और शीघ्र नमस्कार करते हैं उनको। तब एकदम वो तो ऐसा था कि अंदर ही अंदर चक्र, वो अब ऐसा लग रहा था उनको मेरे हाथ में तलवार है। और जैसे ही सैनिक ने नमोस्तु किया, एकदम वो ध्यान कटो, अरे, और पीछे गया, हाथ गया पीछे पे। ओह, मैं क्या सोच रहा था, मैं तो मुनि हूँ। तो इसलिए आचार्य ने कहा, कभी भी किसी भी साधु के पास जाकर
ऐसी चर्चा नहीं करना जिससे कि उनके अंदर संकल्प विकल्प उत्पन्न हो जाए। कोई मुनि के बारे में मुनि की निंदा क्यों कर रहा हो, क्यों कोई मुनि के बारे में ही मुनि की ही निंदा क्यों कर रहा हो, वह कुछ भी मुनि को जाकर नहीं सुनाना चाहिए। चाहे कोई मुनि के बारे में मुनि की निंदा कर रहा हो तब भी उनको आके नहीं सुनाना चाहिए। तुम्हें सगे भाई का प्रेम अच्छा लगता है कि नहीं? यदि भाई भाई को गाली भी दे रहा हो और यदि आप उसका प्रेम अच्छा लगता है तो क्या बोलना। छोटे भाई से बोलना, भैया तुम्हारे बड़े भैया तो इतने अच्छे। आप आचार्य बोल कह रहे कि यदि कोई मुनि दूसरे मुनि की निंदा भी कर रहा हो और तुम्हारे से कर रहा हो तब भी जाकर नहीं बताना। आपसे कोई मुनिराज दूसरे मुनिराज की निंदा कर, अरे वो महाराज तो ऐसे खराब हैं ऐसे, तो आप जाकर उनको मत बताना है वो महाराज जी आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। अब दो महाराज दो हैं, एक कमरे में एक महाराज है, दूसरे कमरे में दूसरे महाराज हैं। अब उन्होंने कह दिया वो तो ऐसे ही करते हैं हमारे साथ। अब तुम जाके आके दूसरे कमरे जाके अरे वो महाराज जी बोल रहे थे बगल में कि आप तो ऐसे ही करते हैं उनके साथ। तो कहते हैं यदि आपको मुनि का प्रेम दिखता है, भाई भाई का प्रेम करता है, यदि एक भाई दूसरा की बुराई भी करे और तुमसे यदि पूछा जाए वो हमारे बारे में क्या बोल रहे थे, पूछते ही ना। आप दोनों जगह बैठे, दो जगह जाते हो तो दो जगह जाते हैं तो दूसरा पूछते ही क्यों वो क्या बोल रहे थे आज। तो अब आपके हाथ में उनका प्रेम बना के रखना है कि उनके अंदर विद्वेष पैदा करना है। यदि आप दो साधुओं से जुड़े हो और एक किसी संघ में दो साधु हैं, तीन साधु हैं और आप सबसे जुड़े हुए हो, सबके पास बैठे रहते हो, तो सुताइए कि दूसरा साधु जब आप उसके पास आओगे तो पूछेगा पहले साधु क्या बोल रहा था। अब आपके हाथ में है, आप चाहो तो उनकी मित्रता को गाढ़ कर सकते हो और उनके अंदर शत्रुता की दीवार खड़ा कर सकते हो। अब उन्होंने पूछा क्या बोल रहे थे, यदि आपने कह दिया अरे वो तो आपकी खूब प्रशंसा कर रहे थे, आपकी खूब बड़ाई कर रहे थे, तो वो जो सामने दूसरा बैठा था अरे वो सोचेगा अल्लो मैं तो अभी उनकी निंदा करा दूसरे से और ये तो मेरी सबसे प्रशंसा कर रहे हैं, मैं कैसा पागल, ये तो जिसके लिए मैं सोच रहा था वो मेरी निंदा कर रहे हैं पर वो तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मैं ही उनकी निंदा कर रहा हूँ, अब मैं भी निंदा नहीं करूँगा। प्रेम बढ़ जाएगा उल्टा। दो भाई हैं, छोटा भाई यदि बड़ा भाई आपस में उनके अंदर प्रेम बना के रखना है। छोटा भैया से बोलना भैया तुम्हारे बड़े भैया तो इतने अच्छे हैं, वे हमसे कह रहे थे कि हम अपने छोटे भैया के लिए सारा संपत्ति देंगे, मकान देंगे, जबकि उसी मकान का झगड़ा तो हो ही रहा था। और बड़े भैया से कह देना कि छोटा भैया कह रहा था कि जैसे बड़ा भैया चाहेंगे हम वैसा स्वीकार कर लेंगे। ज्ञानी देखना आपकी भाषा से दोनों के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। और तुम ऐसे निकले कि उस छोटे को कह दिया अरे वो तो देना ही नहीं चाह, हड़पना चाहता, और बड़े को कह दिया अरे उसने तो प्लानिंग दूसरी बना के रखी है। तो दोनों को आपने भड़का दिया, गीदड़ टाइप के निकले। भैया एक सेठ था व्यापारी, बैलगाड़ी का व्यापार करता था, उसका बैल का पैर टूट गया तो उसने से बैल को जंगल में छोड़ दिया। अब इतना पैसे वाला था कि दूसरा बैल खरीद ले आया, उस बैल को जंगल में छोड़ आया, हरी घास चरा बैल ने, झीलों का झरनों का पानी पिया तो बैल हष्ट-पुष्ट हो गया, ठीक हो गया। एक दिन पानी पी रहा था, उसी समय शेर आया, एक तट पर शेर एक तट पर बैल। जब बैल ने अपनी आवाज़ की तो शेर भी घबरा गया, अब तो खा पी के हट्ट-कट्ट हो गया था बैल। तो क्या जंगल में मेरे समान कोई और दूसरा सम्राट आ गया, क्या कोई और दूसरा सम्राट आ गया? शेर भी डर गया। वहाँ एक गीदड़ था, उसने देख लिया और उस शेर से जाकर कहता है स्वामी आप बिना पानी पिए क्यों लौट आए? तो शेर कहता है पता नहीं कौन सा जानवर आया जो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, उसकी आवाज़ मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। गीदड़ कहता है कि आप चाहो तो मैं आपकी मित्रता करा सकता हूँ उससे, जो व्यक्ति से आप डरे रहे हो मित्रता करा। शेर ने गीदड़ से कहा मित्रता, गीदड़ ने शेर की मित्रता करा दी। शेर की ओर और बैल की मित्रता हो गई, उसको मंत्री बना दिया बैल को राजा का। जब दोनों की मित्रता हुई तो शेर ने बैल को भोजन व्यवस्था सौंप दी। अब बैल भोजन व्यवस्था सौंपी तो वो तो शुद्ध शाकाहारी जीव था, तो उसने पूरी व्यवस्था ही बदल दी। अब गीदड़ को जो बाद में खाने मिलता था मांस, अब वो मिलना बंद हो गया।
अब सबको बोल दिया कि मांस कोई नहीं खाएगा। गीदड़ बोला मैंने तो बड़ा उपद्रव कर दिया समझौता करा के, अच्छा खासा मिलता था भोजन, अब भोजन के लाले पड़ रहे हैं। भैया जो पुरुष किसी के बारे में उसके पीछे आलोचना करे उसके लिए बट्टे के स्वामी मूलाचार्य करें पिष्ट मांस भोजी, पीठ का मांस खाने वाला। कभी किसी की बुराई करता हो कोई व्यक्ति तो पिष्ट मांस भोजी कहलाता है। क्यों? तू पीठ का मांस खा रहा है, सारे अवक्ष छोड़ देना सरल है, शुद्ध भोजन करना सरल है, पर पीठ का मांस खाना छोड़ पाना यानी दूसरों की बुराई कर पाना, बुराई करना छोड़ना बड़ा कठिन है। क्योंकि जितना आनंद भोजन में नहीं आता उससे ज़्यादा आनंद निंदा में आता है। निंदा में वो आनंद आता है जो भोजन में भी नहीं आता। 56 भोगों में जो आनंद नहीं है वो दूसरों की निंदा करने में आनंद है। आप करके करी कभी? आपने नहीं करी? आनंद लिया कि नहीं लिया? निंदा रसालू कहलाते हैं वो लोग। निंदा में रस आता है, बहुत आनंद आता है निंदा में। आप करके देखना, की तो होगी, ऐसा तो ही नहीं सकता ना किया। की नहीं किया आपने? तो कह रहे हैं आचार्य हो गए सारे अवक्ष पदार्थ छोड़ना सरल है, शुद्ध भोजन करना भी सरल है, पर किसी की निंदा छोड़ पाना, निंदा करना छोड़ पाना बहुत कठिन है। आप ले लो आज नियम, अच्छा नहीं करते हो और नहीं आनंद आता तो ले लो। और आपने यदि आनंद नहीं लिया है निंदा करने का और आप ऐसे ऐसे मूड रहा नहीं हम तो नहीं करते, तो आज नियम ले लो एक, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। करते तो हो ही नहीं हो, करते हो क्या? नहीं करते ना, तो ले लो फिर, पर ले नहीं पाओगे। सब कुछ कर सकते हो पर ये नियम नहीं ले पाते। क्यों? महाराज जी भूलने में तो आ ही जाता है, बस भूलने में आ गए तो वही तो निंदा है। बड़े बड़े महामृति बन जाएं व्यक्ति फिर भी पीठ का मांस खा बैठता है, मतलब दूसरों की निंदा कर बैठता है। क्या हुआ? सुन लेना भैया, क्या मत कर भैया, करना मत ऐसा। अपने स्वार्थवत कोई क्या नहीं कर सकता, इसलिए संभल के रहना। कौन कब किसको दगा दे जाए कोई निश्चित नहीं है। जीवन में कोई महापाप है तो विश्वासघात करना है, विश्वासघात नहीं करना। क्या किया उसने? सोचा कि दोनों को अब लड़ा दो। अब उसकी तो बन नहीं रही थी, अब दोनों की बनने लगी, सिंह की और बैल की, पर उससे उसका नुकसान होने लगा था। उसने क्या किया? इन दोनों को लड़ा दो, तब काम बनेगा। सिंह के पास पहुंचा, महाराज आपने जिसको अपने समान किया, मंत्री पद दिया, अधिष्ठित किया, उसका मन बदल चुका है, उसका रसीरी देखकर मन बदल गया, वह आपका राज्य छीनना चाहता है। शेर कहता है नहीं नहीं, वह तो ऋषभ देव का चिन्ह, ऋषभ शांत प्राणी है, ऐसा कैसे कर सकता है? गीदड़ हुआ, महाराज आपको मालूम नहीं, भूखा पुरुष क्या नहीं कर सकता, लोभी पुरुष क्या नहीं कर सकता। ऐसी भाषा का प्रयोग उसने किया। सिंह को लगा कि वास्तव में सही तो नहीं बोल रहा। सिंह बोला कैसे जानूं वो मेरा राज्य छीनना चाहता है? तो गीदड़ बोला जब अपने पैरों से ज़मीन को खुरेदे, आपके सामने आए और ज़मीन को खुरेदे तो समझ लेना, और नाक नथुड़े उसके फड़फड़ाएँ तो समझ लेना कि आप पे आक्रमण करना चाहता है। अब इधर समझा दिया। अब उधर बैल के पास गया और बैल से बोला क्षमा करना, आप तो सीधे साधे हो, परंतु पंजे वाले पर क्या विश्वास, नाखून वालों पर क्या विश्वास। आज वनराज आपका शिकार करके अपनी उदर की पूर्ति करेंगे। आज आपका शिकार करने वाला है शेर। वह बोला ऐसा नहीं हो सकता, विश्वासघात कैसे? बोला मानिए जब उसके रक्त लाल हों, नैन लाल दिखें आपको राजा के, और भुकुटियाँ खिंचती दिखी हैं, और उसके पंजे से जमीन खुरेद रहा हो, तो आप समझ लेना वो आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है। इधर उसको समझा दिया, इधर उसको समझा दिया। अब दोनों को भिड़ा दिया, दोनों के परिणाम भर दिए। अब दोनों जब एक दूसरे से मिले तो सिंह के भी नैन लाल थे और बैल के भी नैन लाल थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भागचंद मंजू देवी, सौरभ वर्षा एवं लवी कासलीवाल गगराना वाले डिब्रूगढ़ असम।